नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और पहले तो जिन लोगों ने हवन सर्विसेज ली है, जन्माष्टमी हवन की बुकिंग कराई है और जिन लोगों ने पर्सनल टैरो रीडिंग ली है उनको थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी ये सब सर्विसेज नहीं ली है तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मेरे जो हवन सर्विसेज हैं उनकी मैंने प्राइस कम करी है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम आपके हवन की प्राइजेस ज़्यादा हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हवन की जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी कम करी हैं, है ना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी हवन रखे हैं। तो उसमें दो हवन के ऑफर है ना, एक तो 2100 रुपये वाला हवन है और 1100 रुपये वाला हवन है। तो जो आपके बजट में हो आप वो हवन सर्विस मुझसे ले सकते हो, है ना। और मैं ये बता दूं, जो 2100 वाला हवन है वो बड़ा और सिद्ध हवन होगा, है ना। और जो 1100 वाला हवन है वो थोड़ा सा छोटा हवन होता है ना। तो मैंने ये ध्यान में रखा कि भाई जो 2100 वाला ना करा पा रहे हो तो अगर 1100 रुपये आपके बजट में तो आप हवन मुझसे करा सकते हैं ना। और ये जन्माष्टमी हवन सर्विसेज की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत लोगों ने कराया है, अपने नाम का बुकिंग कराई है और अपनी मनोकामना की बुकिंग कराइए। तो इसी तरह आप भी अपने नाम और मनोकामना की हवन बुकिंग करा सकते हैं, है ना। और बाकी जो दूसरे हवन है, देखिए होता क्या है, मेरा शुद्धि हवन है, शांति हवन है ना। और हीलिंग हवन होता है और महाकाली हवन है। और अगर जो भी इस तरीके के अलग अलग तरीके के ऑफर्स हैं, है ना, तो आप ये मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। और हवन कराना बहुत ज़रूरी होता है ना। हवन कराने से बहुत फ़ायदा भी होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हवन कराने से क्या फ़ायदा, हम तो टैरो रीडिंग ले लेंगे, हवन में क्यों हम अपना रुपया पैसा बर्बाद करें। तो जी ये थोड़ी सी अज्ञानता वाली बात है। क्या होता है ना, जो हवन है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे यहाँ देखिए पहले भी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे, वो हवन करके ही अपने कर्मों के बंधन से निकलते थे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात श्री कृष्ण ने गीता में भी बोली है। उन्होंने कहा है कि आप अपने कर्म बंधन से और कर्म चक्रों से निकल सकते हैं, पहली बात तो भक्ति योग से, कर्म योग से। और कर्म योग में सबसे बड़ा उनको कर्म लगता है हवन करना, है ना। तो हवन करने से आप अपने जो कर्मों का चक्र है उससे निकल सकते हो, है ना। और ज्ञान योग से। तो इस वजह से मैं हमेशा सबसे ज़्यादा हवन सर्विस देती हूँ कि भाई आप मुझसे हवन कराएंगे, आप पैसे देंगे, है ना, अपना नाम बताएंगे, अपनी इच्छा बताएंगे, तो उससे क्या होगा भाई, क्या होगा, वो हवन जो है आपके कार्मिक अकाउंट में आ जाएगा और आपके कर्मा हल्का होगा, है ना। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा हवन सर्विस देती हूँ। आई होप आपको शायद हवन का मीनिंग समझ आया हो, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाए, क्योंकि हो ये रहा था लोगों को इसकी भाई अभी महत्व नहीं पता था ना, तो लोग थोड़ा सा मतलब संकुचित थे और थोड़ा कंफ्यूज थे। उनको लग रहा था कि अरे हवन करवा के क्या करना, हवन से थोड़ी ना कुछ होता है। तो इन सब चीज़ों से सच में असर होता है, आपकी एनर्जी क्लीन होती है, कर्मा क्लीन होता है ना। बाकी ये तो मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी। आगे आपकी इच्छा है कि आप हवन करवाएं तो बिल्कुल, आप करवाना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की वीडियो पर। तो आज की ये वीडियो है, इसमें ये देखते हैं कैसे मिलेगा आपको आपका ट्रू लव। ठीक है, ये काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कैसे मिलेगा आपको आपका ट्रू लव, कैसे मिलेगा आपको आपका ट्रू लव, कैसे मिलेगा ट्रू लव। कैसे मिलेगा आपको आपका ट्रू लव, कैसे मिलेगा आपको आपका ट्रू लव, कैसे मिलेगा आपको आपका ट्रू लव। Okay, Seven of Voices, Justice, Six of Emotions, Ten of Wands, The Moon और Nine of Cups। तो देखिए यहाँ क्लियर मुझे एनर्जी समझ आ रही है। आपके साथ हो ये रहा है कि आप बहुत सारा
मतलब अपने बैगेज लेकर चल रहे हो। बैगेज का मतलब देखिए होता क्या है, बैगेज का मतलब भार। भार किस बात का भार है? आपको पास्ट का भार है, पास्ट की जो मेमोरीज है। मतलब कि ये होता है ना कि हम जब अपनी लाइफ जीते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है कुछ हो गया, अब हम जब उस सिचुएशन से आगे निकल जाते हैं, जैसे बुरी फ्रेंडशिप से या बुरी सिचुएशन से या घर की लड़ाइयों से, घर के मतभेदों से जब हम निकल आते हैं तो हमको लगता है ठीक है भाई हम निकल गए, वो बात रात गई, बात गई, बात खत्म, हम भूल गए। पर नहीं, होता क्या है, वो उस बात की जो भावनाएं होती है ना, इमोशंस होती है, जैसे गुस्सा, रोना, दुख, रिवेंज, है ना। और जो भाई ये सिर्फ हो गई बैड इमोशन। जो गुड इमोशंस होते हैं, हैप्पी, कभी कभी ये देखा होगा आपने कि हम जो अपनी प्यारी और अच्छी मेमोरीज होती हैं उसमें भी अटक जाते हैं। हम लोग कभी कहते हैं ना, हाय वो भी कितना अच्छा था, हम सारे भाई सब है ना फ्रेंड्स मिलकर स्कूल में मस्ती धमा चौकड़ी किया करते थे, चलो ना गेट टुगेदर करते हैं। पर वो गेट टुगेदर हो नहीं पाता है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है। तो मतलब क्या है, आपके अंदर क्या है, एक मिसिंग है। आप वही गुड मेमोरीज दोबारा जीना चाहते हो, है ना। तो ये सब जो बातें होती हैं ना, जो भावना होती हैं, वो मन में रह जाती हैं कहीं ना कहीं, अच्छी भी और बुरी भी। तो ये जो भावनाएं आपके मन में रह गई हैं, ये क्या आप पर भारी हो रही हैं। भारी मतलब आपको ऐसा लगता हो, कभी कभी आप बहुत थका थका महसूस करते होगे, आपको पता भी नहीं है क्यों, है ना। और उसके बाद ये होता है कि भाई आप फिर बहुत व्यस्त रहते हो, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या आपको भाई सिर दर्द देता होगा, या कुछ भी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि आपके अंदर ये बैगेज है ना। और दूसरी बात ये, अब ये टाइम आ गया है आपको ये रिलीज़ करने का, है ना। खतरे की घंटी बज गई है कि आप ये सब चीज़ें रिलीज़ कर दें, है ना। और दूसरी बात क्या, आपको ये समझना होगा कि जैसे कुछ भी अगर आप लव ऑफ योर लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या 50-50 रखना होगा, है ना। कि ये देखिए, आधा ये ऊपर है, आधा ये, आधी लाइट है, आधी डार्क है ना। तो अब देखो होता क्या है, अब आप किसी भी रिलेशनशिप में कहीं भी इतना ज़्यादा बैगेज लेकर जाओगे, तो जब आप ही भारी मन से जा रहे हो तो क्या होगा, आप वो मतलब हैवी एनर्जी किसी, आप हैवी एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हो लव ऑफ योर लाइफ। तो क्या होता है, ये वाली जो एनर्जी है ये यूनिवर्स में जाएगी, तो यूनिवर्स भी क्या करेगा, इस एनर्जी को मिरर करेगा, है ना। तो अब क्या है, तो जो अब आपको अगर लव ऑफ योर लाइफ मैनिफेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी दबी हुई भावनाएं हैं, जो भावनाओं के अंदर आप डूबते जा रहे हो, बिल्कुल थका हुआ महसूस करते हो, ये सारी आपको क्या करनी है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलीज़ कैसे होगा, देखिए जैसे यहाँ जस्टिस का कार्ड है, ये अलग दिख रहा है कि इस लड़की के ऊपर परत दर परत लगी थी, और ये मतलब लेयर्स हैं। ये क्या, किस बात की लेयर है, ये किस बात की परत है, ये भावनाओं की परत है, और ये मेमोरीज की परत है ना। जो आपकी यादें हैं, पुरानी यादें हैं, उसकी परत है। और यादें आपकी बुरी यादें भी हो सकती हैं, अच्छी यादें भी हो सकती हैं, है ना। क्योंकि ये तो हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा है। हर इंसान के मन में यादें होती हैं, हर इंसान के मन में अच्छी यादें होती हैं, बुरी यादें होती हैं। तो ये सब आप जब अपने ऊपर से हटा दोगे ना, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी क्या एक प्योर हो जाएगी। तो यूनिवर्स वही प्योर एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके जो अंदर का, जैसे जो बच्चा मन होता है हर किसी के इंसान का, बच्चा मन मतलब जैसे जो हम बच्चे बचपन में होते थे, केयर फ्री होते थे, ज़्यादा चिंता नहीं करते थे, भूल जाते थे चीज़ों को आगे बढ़ के, है ना। तो वो बच्चा मन आपने कहीं ना कहीं बंद करके रख दिया है ना। मतलब जो आपके अंदर की खुशी थी, जॉय थी, जैसे छोटा बच्चा हमेशा हैप्पी रहता है, जॉयफुल रहता है ना, वो आपने कहाँ अपने आप को एक बंद करके रख दिया। अब क्या है, ये वाली जो एनर्जी, ये देखो यहाँ ये लड़की कितना बंद बंद सा फील कर रही है, इतना सैड फील कर रही है, ये कुछ आपके अंदर की एनर्जी है, ये आपके मन की एनर्जी है। अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ तोड़ के अपने आप को ऐसे खोलना है, फ्री करना है अपने मन को, अपने मन को फ्री करना है, ताकि आप इतना हैप्पी एनर्जी में और गोल्डन एनर्जी में आ सको। तभी जाके आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें, लग्जरी और मतलब बेस्ट चीज़ मैनिफेस्ट होगी, चाहे वो मनी में बेस्ट चीज़ हो, चाहे ट्रू लव में बेस्ट चीज़ हो, है ना। तो ये क्या होता है, ये एक टेक्निक है। अब आप ये बोलोगे कि मैम आपने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि अपना बैगेज हटा दो, ये सब कर दो। तो हम ये सब भावनाओं को रिलीज़ करने की टेक्निक क्या है, बहुत से लोगों ने भाई बोला भी था उसमें कमेंट सेक्शन में कि हम किस तरीके से अपनी ये सारी हीलिंग करें, क्या करें। तो इसमें सिंपल सी पता है बात क्या होती है, जो आपकी मेमोरीज़ है ना, मेमोरीज़ कैसे रिलीज़ होती है अगर आप उसको बोल के निकाल दें। देखिए आपने देखा होगा, जैसे आपकी मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड होता है, तो जब मेमोरी कार्ड भर जाता है तो आप क्या करते हो, जो भी
आपके काम की चीज़ें नहीं, आप उनको डिलीट कर देते हो, या क्या करते हो आप उस चीज़ को कंप्यूटर में डाल देते हो जहाँ पर वो चीज़ आपकी सेफ रहे, है ना। तो अब क्या है, आपके जो मन का मेमोरी कार्ड है ना वो क्या भर चुका है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, आप उसी में अटक गए हो, वो जंग क्रिएट कर रहा है। अब आपको क्या है, उस मेमोरी कार्ड को क्लीन करना है। क्लीन कहाँ करोगे भाई, आपके जैसे मोबाइल के लिए तो जो बड़ी मेमोरी है वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है। अब आपकी मेमोरी के लिए बड़ी मेमोरी पता क्या है, भगवान जी हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपने मन की जो बातें हैं, मेमोरीज हैं, वो भगवान जी को बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलना मतलब कि ऐसे बोलना, शब्दों से बोलना, क्योंकि जब आप शब्दों से बोलते हो ना तो अपना बिल्कुल इनर ट्रुथ बोलते हो। आपकी आवाज़ आपकी पर्सनल यूनिक आवाज़ है ना। उससे क्या है, वाइब्रेशन जाएंगी यूनिवर्स में, यूनिवर्स सुनेंगे, भगवान जी सुनेंगे कि हाँ भाई ये बंदा अपना सच बोल रहा है, अपने अंदर को सारी गंदगी निकाल रहा है, अपने आप को खाली कर रहा है ना। तो वो चीज़ आपकी भगवान के पास सेफ हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप कुछ अपने लिए ट्रू लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आप ये वाली टेक्निक ज़रूर अपना कर देखिए कि अपने शब्दों से भगवान से बात करने की कोशिश करिए। अपना पास्ट रिलीज़ करिए, अपना दुख रिलीज़ करिए, अपनी मनोकामनाएं रिलीज़ करिए। जो आपको मिला वो रिलीज़ करिए, जो आपको नहीं मिला उसका रिलीज़ करिए। जिस बात का आपको अफसोस है वो रिलीज़ करिए, जिस बात की आपको खुशी है वो रिलीज़ करिए, है ना। तो इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी क्या क्लीन होती जाएगी। देखा है ना हमारे फ़ोन का मेमोरी कार्ड कैसे क्लीन होता जाता दर पर दर। आप वीडियो हटा दोगे, फोटोज़ हटा दोगे, है ना, पीडीएफ्स हटा दोगे। इसी तरीके से आपको अपने माइंड को क्लीन करना है। मैंने इतने सिंपल और शॉर्टकट वाले तरीके से आपको समझाया है। आई होप आप लोग ये ज़रूर फॉलो करेंगे। और ये मैंने सिर्फ बातों के लिए नहीं समझाया है, पता है, जो लोग देख रहे हैं ना, मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये मैंने सिर्फ बातों के लिए नहीं समझाया है। ये वाली जो टेक्निक है ये खुद मैं भी यूज़ करती हूँ अपने आप को क्लीन और मेंटली हेल्दी रखने के लिए, है ना। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है। आई होप ये आपके फ़ायदे में आए और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएँ। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई अगर हवन सर्विस लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।